हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की वीडियो नंबर 101 है, जिसमें हम वेदर और को यूज़ करना सीखेंगे। तो ये हमारी ये कंजंक्शन है और इस लेसन को हम 3 केसेस में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट केस में हम देखेंगे कि जब भी हमारा कोई सेंटेंस कोई फर्क नहीं पड़ता इस फ्रेज से स्टार्ट होगा और उनके सेंटेंसेस में अगर चाहे या फिर या की सेंस आएगी, तब हमें वेदर और को किस तरह से यूज करना है। उसके बाद सेकंड केस में हम देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस जिसमें चाहे या फिर या की सेंस आएगी, तब हमें वेदर और को किस तरह से यूज करना है। और थर्ड केस में हम देखेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में की या फिर या इस तरह की सेंस आएगी, तब हमें वेदर और को किस तरह से यूज करना है। और ये लेसन शुरू करने से पहले अगर आपने कंजंक्शंस की पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप मेरे इस चैनल पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो वीडियो नंबर 99 में हमने आइदर और को यूज करना सीखा था। उसके बाद वीडियो नंबर 100 में हमने नाइदर और नोर को यूज करना सीखा था। तो आप इन वीडियोस को भी जरूर देख लें। तो चलिए सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट केस शुरू करते हैं। तो जब भी हमारा कोई सेंटेंस कोई फर्क नहीं पड़ता इससे शुरू होगा, तब हम स्टार्टिंग में इट डजंट मैटर का यूज करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस होगा उससे हम टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वेदर लगाएंगे। तो वेदर हम चाहे के लिए लगाते हैं और या के लिए हम और का यूज करेंगे। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ कि हमें इट डजंट मैटर को किस तरह से यूज करना है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम इस पर विश्वास करो या ना करो। तो ये सेंटेंस हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता से स्टार्ट हो रहा है और साथ में इसमें चाहे या फिर या वाली सेंस भी है। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी इट डजंट मैटर, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है चाहे तुम इस पर विश्वास करो या ना करो, मतलब वेदर यू बिलीव इट और नॉट। सेकंड एग्जांपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो साथ दे या ना दे। इसकी ट्रांसलेशन होगी इट डजंट मैटर वेदर ही डज अ फेवर और नॉट। तो किसी का साथ देना इसका मतलब होता है टू डू अ फेवर। इसके बाद थर्ड एग्जांपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो आए या ना आए। इसकी ट्रांसलेशन है इट डजंट मैटर वेदर ही कम्स और नॉट। इसके बाद फोर्थ एग्जांपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वे गलत हों या सही। इसकी ट्रांसलेशन होगी इट डजंट मैटर वेदर दे आर रॉन्ग और राइट। इसके बाद फिफ्थ एग्जांपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम हमारे साथ यहाँ रुको या ना रुको। इसकी ट्रांसलेशन है इट डजंट मैटर वेदर यू स्टे हेयर विद अस और नॉट। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे दिन हो या रात। इट डजंट मैटर वेदर इट इज अ डे और अ नाइट। इसके बाद सेवेंथ एग्जाम्पल है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हम जीतें या हारें। तो इसकी ट्रांसलेशन है इट डजंट मैटर वेदर वी विन और लूज। एट्थ एग्जाम्पल है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम खेलो या ना खेलो। इट डजंट मैटर वेदर यू प्ले और नॉट। इसके बाद नाइन्थ एग्जाम्पल, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम मेरी शादी में आओ या ना आओ। इट डजंट मैटर वेदर यू अटेंड माई मैरिज और नॉट। इसके बाद 10th एग्जाम्पल है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मुझे पैसे उधार दे या ना दे। इट डजंट मैटर वेदर ही लैंड्स मी मनी और नॉट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि इट डजंट मैटर वाले सेंटेंसेस में अगर चाहे या फिर या वाली सेंस आएगी, तब हमें वेदर और को किस तरह से यूज करना है। तो जो हमारा अब सेकंड केस है वो भी हमारा बिल्कुल सेम होगा। बस आपको ये याद रखना है कि इट डजंट मैटर की जगह हम टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे और बाकी का रूल बिल्कुल सेम रहेगा। तो हमारी सेंस तो सेम रहेगी चाहे या फिर या वाली। बस आपको ये देखना है कि हमें टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करना है। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है,
मैं ज़रूर जाऊँगा चाहे तुम मुझे मना करो या ना करो। तो यहाँ पे देखिए इसकी स्टार्टिंग हो रही है मैं ज़रूर जाऊँगा, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई विल डेफिनेटली गो। उसके बाद है चाहे तुम मना करो या ना करो, मतलब वेदर यू फॉरबिड मी और नॉट। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी आई विल डेफिनेटली गो वेदर यू फॉरबिड मी और नॉट। 12th एग्जाम्पल है मैं तो अंग्रेजी सीखूंगा चाहे तुम सीखो या ना सीखो। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई विल लर्न इंग्लिश वेदर यू लर्न और नॉट। तो यहाँ पे इट डजेंट मैटर की जगह हमारा आ गया है आई विल लर्न इंग्लिश। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है अपने काम से काम रखो मैं चाहे मरूं या जीऊं। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी माइंड यूर ऑन बिजनेस, मतलब अपने काम से काम रखो। उसके बाद है वेदर आई डाई और लीव। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी माइंड यूर ऑन बिजनेस वेदर आई डाई और लीव। 14th एग्जाम्पल है चाहे तुम आओ या ना आओ मैं जा रहा हूँ। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी वेदर यू कम और नॉट आई एम गोइंग। और इस सेंटेंस को अगर आप चाहें तो आई एम गोइंग को स्टार्टिंग में लगाकर भी बना सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है यह सच है चाहे आप मानो या ना मानो। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी इट इज ट्रू वेदर यू बिलीव इट और नॉट। तो फ्रेंड्स अब आपको पता चल गया होगा कि चाहे या फिर या की सेंस में हमें किस तरह से वेदर और को यूज करना है। तो अब हम हमारे थर्ड केस में देखते हैं कि जब भी हमारे किसी भी सेंटेंस में की या फिर या की सेंस आएगी तब हमें वेदर और को किस तरह से यूज करना है। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जाऊं या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे की या फिर या इस चीज की सेंस आ रही है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी मुझे समझ नहीं आ रहा है मतलब आई डोंट नो। उसके बाद है कि जाऊं या नहीं मतलब वेदर टू गो और नॉट। तो कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी आई डोंट नो वेदर टू गो और नॉट। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो आएगा या नहीं। तो इसमें भी की या फिर या की सेंस आ रही है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई कांट से वेदर ही विल कम और नॉट। इसके बाद 18th एग्जाम्पल है मुझे नहीं पता कि उसे इस बारे में पता है या नहीं। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता। उसके बाद है कि उसे इस बारे में पता है मतलब वेदर ही नोज अबाउट दिस। उसके बाद है या नहीं मतलब और नॉट। तो कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी आई डोंट नो वेदर ही नोज अबाउट दिस और नॉट। इसके बाद 19th एग्जाम्पल है उसे भी नहीं पता कि राहुल पाठशाला जाता भी है या बंक मारता है। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी उसे भी नहीं पता मतलब इवन ही डजंट नो। उसके बाद है कि राहुल पाठशाला जाता भी है मतलब वेदर राहुल गोज टू स्कूल। उसके बाद है या बंक मारता है मतलब और डू अ बंक। तो बंक मारना मतलब होता है टू डू अ बंक। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी इवन ही डजंट नो वेदर राहुल गोज टू स्कूल और डू अ बंक। और अब हमारा इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है मैं नहीं जानता था कि लोग मेरी मदद करेंगे या नहीं। तो इसकी ट्रांसलेशन है आई डिड नॉट नो वेदर पीपल वुड हेल्प मी और नॉट। सो फ्रेंड्स आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि हमें वेदर और को 3 अलग अलग केसेस में किस तरह से ट्रांसलेट करना है। तो अब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। तो अब हम हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और साथ में मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें जिसका नाम है चेंज मी इंडिया लर्न इंग्लिश। तो अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वीडियो नंबर 102 में। तब तक के लिए थैंक यू।